नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो यूपी टी से पीटी की तैयारी चल रही है एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार तो आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे देखिए हम आपकी रेगुलर बेसिस पर यूपी टी से पीटी की तैयारी करवा रहे हैं। हमने आप सभी के लिए सब्जेक्ट वाइज प्ले लिस्ट भी अपने चैनल पर क्रिएट कर दी है, तो आप जाके उसको अटेंड करके जो आपकी तैयारी है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। आज से आपके रेगुलर बेसिस पर सिर्फ प्रैक्टिस सेट की क्लास चलने वाली है। तो सुबह वाली में जीके जीएस चलेगी और शाम वाली में आपकी हिंदी की रहेगी, जीके जीएस और करंट अफेयर की क्लास रहेगी। तो क्लास में बने रहिए और क्लास अटेंड करने की और आंसर देने की आप सभी लोग कोशिश कीजिए। इससे आप सभी की तैयारी और अच्छे से हो सकती है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियोस पसंद है वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इस पे आंसर दीजिए। आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। सबसे पहले पहले पहिए किससे बने थे बताइए। सबसे पहले पहिया किसके बने थे, तो लकड़ी के। ठीक है, तो ऑप्शन जो यहाँ पे ए दिया गया है आपका, सॉरी जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, और ये आपका बना था नवपाषाण काल में। ठीक है, नवपाषाण काल में पहिए का निर्माण हुआ था और ये मानव के जीवन में क्रांति लेके आया था। ठीक है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दूसरे पे आंसर दिया आप सही का सही उत्तर का। जातक कथाओं में के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है, बताइए किसके। जातक कथाओं में किसके जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। तो बुद्ध के। ठीक है, जातक कथाओं में बुद्ध के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। तो जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, तीसरे पे आंसर दिए आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया किस राजवंश से संबंधित थे बताइए। कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया किस राजवंश से संबंधित थे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए तीसरे पैराग्राफ में मामूलक या तो गुलाम वंश। ठीक है, मामूलक या तो गुलाम वंश याद रखिएगा आप लोग, गुलाम वंश। ठीक है, यहाँ पे मैं गु लिख देता हूँ आगे, गुलाम। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया आपके मामूलक या तो गुलाम वंश से संबंधित है। जो ऑप्शन में यहाँ पे ए दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बताइए आप सभी का सही उत्तर हवा महल का निर्माण किसने करवाया था बताइए। हवा महल का निर्माण आपका किसने करवाया था। तो हवा महल का निर्माण आपका महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 1799 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा है। पांचवें पे आंसर दिया आपसे क्या सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। मद्रास में वैद्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी बताइए। मद्रास में वैद्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1864 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे दिएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठे पे आंसर दिया आपसे क्या सही उत्तर क्या हो जाएगा। वर्ष 1928 में बारदोली सत्याग्रह अंततः किसके नेतृत्व में किया गया था बताइए। वर्ष 1928 में बारदोली सत्याग्रह अंततः किसके नेतृत्व में किया गया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दिया गया है, सॉरी बी दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और 1928 में ये हुआ था सूरत में। अ, और यह जो था मुख्य रूप से किसान आंदोलन था। ठीक है, तो ऑप्शन जो यहाँ पे बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सातवें पे आंसर जी आप सही का सही उत्तर कर जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था बताइए।
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था? तो केसरी, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक और निकाला गया था मराठा, वो भी याद रखिएगा, केसरी और मराठा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। आठवें पेंशन दिया आपसे उत्तर कर देगा। अक्टूबर 1907 में लाला लाजपत राय द्वारा एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसे क्या कहा गया? है अक्टूबर 1907 में लाला लाजपत राय द्वारा एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, उसे क्या कहा गया, क्या कहा गया है बताइए। तो उसे आपका स्वदेशी आंदोलन कहा गया था, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल विभाजन के बाद आपका ये आंदोलन की घोषणा हुई थी, स्वदेशी आंदोलन की, जिसमें आपकी बहिष्कार संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 90 पे आंसर दीजिए आप, सही का उत्तर क्या हो जाएगा? सिपाही विद्रोह कब से प्रारंभ हुआ था बताइए। सिपाही विद्रोह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था बताएं कोशिश की, आपका 90 पे आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो 10 मई 1857 को, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10 मई 1857 को आपका सिपाही विद्रोह प्रारंभ हुआ था। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वें पे आंसर दीजिए आप, सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गांधी को एक सच्चा नेता बनाया बताइए। निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गांधी जी को एक सच्चा नेता बनाया? तो रॉलेट सत्याग्रह, जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में लागू किया गया था, इस एक्ट के अंतर्गत विशेष न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके अनुसार अ, प्रांतीय सरकारों को बिना वारंट के तलाशी, गिरफ्तारी तथा बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार की शक्तियाँ दी गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी दिएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 पे आप सभी लोग बताइए सही उत्तर क्या होगा साथियों। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो सिंचित भूमि, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ये दिएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बताने की कोशिश है, इस पर राइट आंसर 12 पे दीजिए आप सभी का आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्त संदर्भ क्षेत्र में फैल जाती है और बाद में सूख जाती है? कौन सी नदी सप्त सैंधव क्षेत्र में फैल जाती है और बाद में सूख जाती है? तो सरस्वती नदी, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वें पे आंसर आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक बागानी फसल है, कौन सी बताइए। बागानी फसल आपकी आपकी कौन सी होती है? तो सबको पता होगा, चाय। तो चाय की फसल होती है आपका बागानी फसल होती है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इसके अलावा बता दूंगा, आपका नारियल, रबड़ इत्यादि ये सभी आपकी बागानी फसल होती है। चलिए 14वें पे आंसर दीजिए आप, सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा तेलंगाना से नहीं मिलती है? तेलंगाना से किसकी सीमा नहीं मिलती है? तो गुजरात की, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे डी डी दिएगा आपका राइट आंसर जो दोस्तों। तेलंगाना जो तेलंगाना की जो सीमा है देखिए, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से और उड़ीसा से, ठीक है, इससे मिलती है, लेकिन गुजरात से आपकी नहीं मिलती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15वें पे उत्तर दीजिए आप, सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है बताएं कोशिश की, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पूर्वांचल, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे भी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को आपको पूर्वांचल कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
16 पे आप सभी लोग आंसर देने की कोशिश कर, आप सही का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? वैज्ञानिक सामाजिक जिम्मेदारी को गहन बनाने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पहल की गई है? तो वैज्ञानिक सामाजिक जिम्मेदार को गहन बनाने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पहल की गई है? तो जो ऑप्शन है यहाँ पे ये दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा जिज्ञासा। ठीक है, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने वैज्ञानिक सामाजिक जिम्मेदार को गहन बनाने के लिए तथा छात्रों को विज्ञान एवं वैज्ञानिकों को करीब लाने के लिए जिज्ञासा नामक आपका कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों एवं अध्यापकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना तथा जिज्ञासु प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना। आपका 70वें पे आंसर दिया जाएगा। 70वें पे आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा बैंकों की ब्याज दरें निर्धारित और विनि, विनियमित की जाती है? सही है। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा बैंकों की ब्याज दरें निर्धारित और विनियमित की जाती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, यानी कि आरबीआई द्वारा। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिए गए आपका राइट आंसर जो है हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 पे आंसर आप सही का सही उत्तर क्या? निम्नलिखित में से ऋण माफी शब्द किससे संबंधित है? बताइए, निम्नलिखित में से ऋण माफी शब्द किससे संबंधित है? आप सभी को पता होगा। कृषि से। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारत में किसानों को दिए गए ऋण को माफ करने के लिए प्रत्येक चुनाव के दौरान की जाती तथा बाद में ऋण माफी के प्रस्ताव को पारित किया जाता है। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19वें पे आप सभी लोग आंसर दीजिए, आप सही का सही उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों? एक बैंकिंग आउटलेट जो हफ्ते में 5 दिन और न्यूनतम कितने घंटे प्रतिदिन के लिए खुलता है? बताइए। एक बैंकिंग आउटलेट जो हफ्ते में 5 दिन और न्यूनतम कितने घंटे के लिए खुलता है? तो 4 घंटे के लिए। जो ऑप्शन यहाँ पे ये दिए गए आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। इसका उद्देश्य है लोगों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना तथा वित्तीय समावेश को बेहतर बनाना। ठीक है, चलिए आपका विषय पे आपसे लोग उत्तर दिए। बुल और बियर शब्द किसमें उपयोग किए जाते हैं? टोल टैक्स, चुंगी कर, ओवरड्राफ्ट या शेयर बाजार? बताइए। बिल और बुअर बियर शब्द किसमें उपयोग किए जाते हैं? शेयर बाजार में। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। इसका तात्पर्य होता है, बुल मतलब बैल होता है और बियर मतलब आपका भालू होता है। ठीक है, यह शेयर बाजार यह शेयर बाजार के शेयर बाजार में लाभ की आशा में से खरीदा गया शेयर मतलब तेजड़िया बैल तथा बाजार में कीमत गिरने के भय से बेचा गया शेयर यानी कि मंदिरा यानी कि भालू कहलाता है। ठीक है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया गया आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 में बताइए, आप सही का सही उत्तर करें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? तो 19 ए, अनुच्छेद 19 ए के तहत आपका राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है आप सभी को। तो ऑप्शन जो यहाँ पे ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22वें पे आपसे लोग बताएंगे क्वेश्चन, आप सही का उत्तर क्या जाएगा? मूलभूत अधिकारों से अधिकांश हमारे संविधान के कब से मतलब कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद में शामिल किए गए? बताइए।
मूलभूत अधिकार के अधिकांश हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं, बताएं। कोशिश का आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो मूलभूत अधिकार में हमारे अधिकांश संविधान 12 से 25 अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किए गए, ठीक है। 12 से 35, तो सॉरी 25 नहीं, 12 से 35 अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किए गए आप सभी के। तो जो ऑप्शन है हमारे यहाँ पे बी दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसमें आपका मौलिक अधिकार संविधान के तीसरे भाग के में वर्णित है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए बताइए 23वें आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा। 1946 में संविधान सभा का गठन किसके द्वारा बनाई गई योजना के तहत किया गया, तो बताइए। 1946 में संविधान सभा का गठन किसके द्वारा बनाई गई योजना के तहत किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 आप सब लोग बताइए सही का उत्तर क्या आ जाएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेना नेतृत्व की आयु क्या होती है, बताइए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा नेतृत्व की आयु क्या होती है। सेवा नेतृत्व की आयु मतलब कार्य करने की आयु कितनी होती है। तो 65 वर्ष, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। एक बार नियुक्त होने के बाद वो इनके अवकाश ग्रहण करने की आयु की सीमा जो होती है 65 वर्ष होती है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25वें आप से लोग बताएं कोशिश, सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, बताइए। किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 356, ठीक है। 356 राष्ट्रपति को राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता या संविधान के उल्लंघन की दशा में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार होता है, ठीक है। राज्यपाल की अनुशंसा अथवा संज्ञान होने पर राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का निर्देश देता है। तो याद रखिएगा आप लोग, जो 356 अनुच्छेद है इसके द्वारा आपका जो राष्ट्रपति होता है राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। तो जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये दिया गया आपका राइट आंसर होगा 356, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 वापस सभी लोग बताइए सही उत्तर क्या जाएगा। विद्युत परिपथ में जूल में किया गया कार्य जब एक इकाई विद्युत आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर स्थानांतरित होता है तो उसे क्या कहते हैं, बताइए। विद्युत परिपथ में जूल में किया गया कार्य जब एक इकाई विद्युत आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर स्थानांतरित होता है तो उसे क्या कहते हैं। तो विभवांतर, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा, उसको विभवांतर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को विद्युत एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायनेमो ऊर्जा परिवर्तित करता है किसमें से किसमें, बताएं। कोशिश कीजिए बताने इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी को बताया गया है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, साइंस की क्लास में आपको पढ़ाया गया था, याद रख। तो डायनेमो जो है आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। 28 लोग बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा। बेहतरीन स्वर्ण सॉल किस रंग का होता है, बताइए। बेहतरीन स्वर्ण सॉल किस रंग का होता है। स्वर्ण सॉल एक फ्लूइड
विलेन है जिसका कारण बेहतरीन स्वर्ण सॉल के घोल का रंग आपका लाल होता है, याद रखिएगा। जो ऑप्शन यहाँ पे ये दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण दिया है तो सुनहरी पे मत टिक कीजिएगा। स्वर्ण सॉल मतलब लाल रंग का होता है। 19 पे बताया, सॉरी 29 पे बताया, आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। एंजाइम सहायक होते हैं किसके? तो भोजन में पाचन के, ठीक है। भोजन पाचन में आपके एंजाइम सहायक होता है, जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन, इस पे बताने की कोशिश की आप सही का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। निम्नलिखित में तंत्रिका का एक भाग नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में तंत्रिका का एक भाग नहीं है, कौन सा इन चारों में से आपका एक तंत्रिका का भाग नहीं होता है? तो डेंड्राइट, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया गया आपका राइट आंसर है। ये आपका तंत्रिका का भाग नहीं होता, तो ऑप्शन यहाँ पे बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, आपको कोई भी कमेंट हो हमें बता सकते हैं। बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो, हमें कमेंट करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं। आ, आपसे भी एक बार फिर से बोलूँ, आपसे भी अगर हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर चाहिए। और वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाकी आप सभी का शुक्रिया क्लास में जुड़ने के लिए। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का एक बार फिर से शुक्रिया क्लास में जुड़ने के लिए।